हेलो सबर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? आपका आज का दिन कैसा रहा ट्रेडिंग में? मॉर्निंग में टेक्निकल ग्लिच था एमसीएक्स में, उसके कारण काफ़ी जन को काफ़ी तकलीफ हुआ होगा शायद। जिनका पोजीशन था उनको काफ़ी क्लोज करने में या लिक्विडेट करने में काफ़ी तकलीफ हुआ होगा। पर वैसे आज देखा जाए, अगर एमसीएक्स की बात ना करें और सिर्फ एनएससी की बात करें, तो एनएससी में मतलब निफ्टी में आज उसका मंथली एक्सपायरी था। तो मंथली एक्सपायरी भी था, तो उसके कारण आज काफ़ी सारा मोमेंटम था मार्केट में। सो मार्केट में मोमेंटम था, तो मॉर्निंग में जैसे मार्केट जो था उसमें काफ़ी उठापटक तो हो गया था। ये आप हमारा जो ये टाइमिंग जो है वो आप देख सकते हैं क्या क्या था। तो और वो अपना जो कैलकुलेटर है सफल पल्स पर करके अपने साइट पे ही है। तो सफल पल्स में आपको वो दिख जाएगा कि इसमें टर्निंग पॉइंट कैसे है, क्या है, वो समझ जाएगा। बाकी बात किया जाए, अगर आईपीओस की बात किया जाए, तो ये आने वाला महीना मंथली एक्सपायरी होने के बाद जो अभी आने वाला जो महीना है हमारा, उसमें कई सारे आईपीओस आने वाले हैं जो कि मार्केट से अराउंड 35 से 50 हज़ार रुपये जो है, 35 से 50 हज़ार करोड़ रुपए, सॉरी, 35 से 50 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट से रेज करने वाले हैं। तो उनमें कई सारे बड़ी बड़ी नामी कंपनीज हैं। तो उनको हम लोग कैसे हैं, क्या है, वो एक बार देखते हैं। तो अपना जो मंथली मतलब नवंबर महीने में जो आने वाला आईपीओ है, वो सबसे पहले ओरुकला इंडिया करके है। ये अपना प्रीमियम मीटिंग ब्रांड है, एमटीआर और ईस्टर्न करके, जो साउथ में काफ़ी चलता है और आज की तारीख में वैसे देखा जाए तो पूरे इंडिया में ही चलता है। तो मैं आपको उनके प्रोडक्ट्स जो है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। अ, ये उनका एमटीआर का के जो ये है, उस पर अपने को कई सारे उनके प्रोडक्ट्स जो है, जो हम लोग डेली कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमें दिख जाएंगे। आपने कई सारे इनके जो प्रोडक्ट्स है वो अपने स्टोर के नज़दीक के स्टोर में तो देखे ही होंगे। तो इसमें अभी इन्वेस्ट इनका जो आईपीओ है, ये अराउंड से 3.5 से 4 हज़ार करोड़ रुपए इसका आईपीओ आने वाला है। तो अभी समझ सकते हैं ये कितना बड़ा आईपीओ है, क्योंकि रिसेंट के टाइम पे इनका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो टाटा फूड्स का, मतलब जो टाटा जो कंज्यूमर है वही है, जो लिस्टेड है। और ये कंपनी बेसिकली एमटीआर जो है, ये एमटीआर जो साउथ की कंपनी थी, पर 2007 में उनका टेक ओवर हो गया। और ये अभी आज की तारीख में देखा जाए तो नॉर्वेन एफएमसीजी कंपनी का ने इसे टेक ओवर कर लिया है। तो ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर आप मतलब आप तो काफ़ी सारे जानते ही इसके बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, आपका उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह आप जो है वो देख के उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी इसमें आ रही है, बिलियन ब्रेन गैरेज। आप ये नाम तो किसी ने जाना नहीं होगा, मैंने भी जाना नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। पर आप हमारे डे टू डे यूज़ के अगर कंपनी देखी जाए, मतलब जिसका नाम हम लोग को मालूम है, वो कंपनी का नाम है ग्रो। ये ग्रो तो आपका भी कई जन का आपका अकाउंट रह सकता है। ग्रो ये काफ़ी सारी मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, आईपीओस, बाद में कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको संभालती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी का आईपीओ आने वाला है, ये काफ़ी बड़ा आईपीओ आने वाला है। इसमें कई जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी एफएमसीजी और काफ़ी, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कई ज़्यादा हैं। तो इसके कारण इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा आपको मिल सकता है। बाद में ऐसे ही स्पेस में जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट में आपका कई जन का आपका इन्वेस्टमेंट भी रह सकता है म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से। ये कंपनी जो है बेसिकली जो फंड्स वगैरह जो है वो बेसिकली इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, क्योंकि इनको मालूम रहता है कि पैसा कहाँ डालना है, राइट। तो आप भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें अभी अगर ये लिस्टेड एंटिटी में जो लिस्टेड एंटिटीज स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी है, उसमें एच डी एफ सी एम सी है, या अभी कई सारे जो और भी नामी नाम मतलब कई बिग नेम्स जो है वो आने वाले हैं। जैसे कि हो गया कई सारे जो स्टोर्स है उसमें ये पाइन लैब का ये ऐसा ही, जो बेसिकली जो स्वाइप मशीन का जो ये रहता है वो रहता आपने देखा होगा। तो ये भी कंपनी जो है ये अभी आईपीओ ला रही है। और आईपीओ लाने के
बाद में इसमें ही अभी अपना एक एजुकेशन हब में कंपनी आ रही है जो कि है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला ये कंपनी आपने कई जन ने सुना होगा इनका नाम। तो ये अलग सर की कंपनी है। अलग सर ये बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में है। ये अराउंड से 3,800 से 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो है वो रेज कर रहे हैं और उन्हीं को जाएगा। और जो उन्होंने जो शेयर तैयार किया हुआ है, उन्होंने अपनी मेहनत से पूरा जो ये कंपनी बनाई हुई है उसी में ये इन्वेस्ट होगा और डेवलपमेंट पे खर्चा इसका होगा। तो आप ये और रिसेंट का बैजूस है या है, ये कंपनीज अभी तो बंद हो गई, पर ये सेक्टर में अभी देखा जाए तो रिसेंट में कोई कंपटीशन है नहीं जो लिस्टेड है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाद में हो गया ये लेंसकार्ट कंपनी। लेंसकार्ट तो पीयूष बंसल साहब की कंपनी है। पीयूष बंसल ये शार्क टैंक के कारण काफी एक तो काफी घरों में काफी एकदम पहुंच गए थे और बेसिकली ये वन ऑफ द पहली कंपनीज में है जिन्होंने फंडिंग उठाया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट से। तो माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग उठाने के कारण और ये पीयूष बंसल ये बेसिकली आईआईटीएन ही है, तो उन्होंने और कई सारे सेलिब्रिटीज है वो भी उनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसमें इनका टोटल आज आपने देखा होगा, आपको आपके शहर के हर गली नुक्कड़ पे कोई ना कोई एक स्टोर मिलेगा जो बेसिकली लेंसेस और ग्लासेस बेचता होगा। तो उसमें अभी आज की तारीख में इनका जो स्टोर जो है वो काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। तो स्टोर लोकेटर्स अभी ऑलमोस्ट उनके 2,500 से ज़्यादा स्टोर्स जो है वो उन्होंने खड़े किए हुए हैं और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अभी देखते हैं ये आईपीओ लाने के बाद इसका ये कैसे मार्केट में ट्रेड होती है और इससे हमें कैसे फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद और एक कंपनी है जो सबसे बड़ी है, आपने फ़ोन पे का नाम सुना ही होगा। फ़ोन पे ये गूगल का जो गूगल पे है या फिर फ़ोन पे है, इनको कॉम्पीट करने वाली इंडियन कंपनी है। पर आज की तारीख में इसमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो वॉलमार्ट का है। तो वॉलमार्ट अपना जो पैसा है वो रेज करने वाली है अपने शेयर्स बेच के, उसमें से कुछ पैसा जो है वो रेज करने वाली है। ऐसे ही और एक कंपनी है जो फ्लिपकार्ट भी आ रही है। फ्लिपकार्ट तो मतलब इंडियन ड्रीम सेक्टर जो आईपीओज इंडियन ई कॉमर्स का जो बेसिकली मार्केट है उसका बोलते हैं ना चॉकलेट बॉय, जैसा ये कंपनी है। तो ये फ्लिपकार्ट जो है उसमें भी आज की तारीख में ये भले ही इंडियन कंपनी हो पर इसमें भी मेजर इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में देखा जाए तो वॉलमार्ट का है। तो वॉलमार्ट बेसिकली जो अपने पैसे है वो बेसिकली खड़े कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट है वो बेच रही है थ्रू आईपीओ और अपना पैसा प्रॉफिट जो है वो उसको लॉक कर रही है। उसके बाद एनएससी ये आप जानते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो कंपनी है ये बेसिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। इंडिया, नॉट ओनली इंडिया पर अगर पूरा दुनिया का सोचा जाए तो मैक्सिमम टर्नओवर जो है आज की तारीख में एनएससी में हो रहा है। और बीएससी देखा जाए तो बीएससी का भी थोड़े दिनों में लिस्टिंग होगा। आज की तारीख में ये एनएससी का जो लिस्टिंग है ये अगले महीने हो सकता है। अभी जो एनएससी ये जो है ये बेसिकली लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है और इसका लिस्टिंग है वो अगले महीने होने में जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कैसे आप इन्वेस्ट करने के बाद आपका उसमें कैसा मुनाफा बढ़ सकता है। ये उसका जीएमपी है या ये जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता ही देंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाद में आता है अपना जेप्टो। तो आज की तारीख में कई मेट्रोज़ में जिन्होंने बेसिकली ई कॉमर्स का डिलीवरी का जो टाइमिंग है वो कम कर दिया। स्टार्टिंग में इनका टाइमिंग 7 मिनट्स डिलीवरी ऐसा उन्होंने बताया था। तो उसके कारण आज कई सारे जो जायंट्स है ई कॉमर्स मतलब फूड जायंट्स है, फूड डिलीवरी जायंट्स, जैसे कि हो गया जोमेटो हो गया, बाद में स्विगी हो गया, ये जो इनसे कंपटीशन इसने डायरेक्ट कर लिया और इनका जो डिलीवरी यूनिट था उसके कारण कई जन का बेसिकली 7 मिनट्स 10 मिनट्स डिलीवरी का सिस्टम जो है वो हमें आज की तारीख में फील करने को मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें कई सारे नए नए आईपीओ जो आने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग ने आपको बताया और इससे आपको कुछ डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो ये चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।